हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। बिल्कुल पिछले वीडियोस में हमने क्रिएट किया था अपना कस्टम प्लगइन। उस कस्टम प्लगइन के एक्टिवेशन में हमने रजिस्टर किया हुआ एक मेन्यू एंड कुछ सब मेन्यूज़। अब यहाँ देखने वाले हैं कि जब हम करेंगे प्लगइन को एक्टिवेट, तो आफ्टर एक्टिवेशन डायनामिक टेबल कैसे क्रिएट करें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओपन करेंगे प्लगइन मेन फाइल। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में चाहिए कि जब हम करें प्लगइन को एक्टिवेट, तो आफ्टर एक्टिवेशन हमें क्रिएट करना है डायनामिक टेबल। तो सबसे पहले टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल नेम समथिंग WP_books_system। अगर बात करें कॉलम्स के बारे में, तो हमें चाहिए ID, बुक नेम, लेट्स से बुक प्रोफाइल इमेज, उसके बाद बुक ऑथर, इट मीन्स ऑथर, देन हमारे पास होना चाहिए बुक प्राइस एंड क्रिएटेड एट। और हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस डेटाबेस के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, इस एप्लीकेशन के साथ ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर उस टेबल को मैनुअली सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो WP_books_system, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए हमें, अगर हम काउंट कर लें इट विल बी 6 कॉलम्स हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 6। मैं क्लिक करेंगे गो बटन पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें पास करना है कॉलम नेम फर्स्ट, ID, देन बुक नेम, उसके बाद होने वाला है बुक ऑथर, देन प्रोफाइल इमेज, देन हमारे पास बुक प्राइस एंड क्रिएटेड एट। ये ऑटो फील्ड मेरे केस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस टेबल को मैंने काफ़ी बार क्रिएट किया हुआ है। नाउ आफ्टर दिस कॉलम नेम्स हम करने वाले हैं टाइप सेलेक्ट। ID इक्वल्स टू इंट 5 कैरेक्टर्स, नेम इक्वल्स टू varchar, लेट्स से 120 कैरेक्टर्स, ऑथर varchar 120 कैरेक्टर्स, प्रोफाइल इमेज यहाँ सेव करेंगे इमेज के URL पाथ को। टेक्स्ट इज ओके, बुक प्राइस इज इंट 5 कैरेक्टर्स, क्रिएटेड एट, ये होने वाला टाइम स्टैम्प और डिफॉल्ट वैल्यू इट विल बी इनसाइड दिस ड्रॉप डाउन करेंट टाइम स्टैम्प। यहाँ फ्रेंड्स इन फील्ड में से जो नेम वैल्यू होने वाला है ऑथर, इट इज़ रिक्वायर्ड बट प्रोफाइल इमेज एंड बुक प्राइस इज ऑप्शनल। नल चेक बॉक्स विल बी चेक्ड। अब हम जाएंगे इस ID कॉलम के साथ, हम क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स को, इसका मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। साथ ही साथ इस कॉलम को हम बनाने वाले हैं एज अ प्राइमरी की। क्लिक ऑन गो बटन, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली टेबल स्ट्रक्चर को हमने क्रिएट कर लिया है। टेबल नेम को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे SQL टैब में। अब यहाँ फ्रेंड्स इस SQL टैब में हम टाइप करने वाले कमांड दैट इज शो क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम सेमीकोलन। क्लिक ऑन गो बटन, क्लिक ऑन ऑप्शंस, फुल टेक्स्ट। तो हम देख पाएंगे हमारे पास पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर कोड है। सिंपल, फर्स्ट हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं एडिटर में, हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से फ्रेंड्स इस टेबल को यहाँ से इस डेटाबेस से हम डिलीट कर देंगे। क्लिक ऑन ड्रॉप बटन एंड डिलीटेड। यहाँ तो टेबल हमने क्रिएट किया था मैनुअल, बट इसी टेबल को हमें क्रिएट करना डायनामिकली ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक MySQL कोड है। इसी कोड को हम एक्सिक्यूट करेंगे ऑन प्लगइन एक्टिवेशन और डायनामिक तरीके से इसे हम क्रिएट करेंगे। चलेंगे मेन प्लगइन फाइल पे। यहाँ पर हम कॉल करने वाले एक वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। अब ये फंक्शन नाम से बिल्कुल क्लियर है, ये फंक्शन तब ट्रिगर होगी व्हेन प्लगइन एक्टिवेट्स। _file एंड _। उसके बाद हम पास करेंगे एरे। इस एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होगा दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, बुक्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट। देन हम पास करेंगे एक मेथड नेम, लेट्स से BMS बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट टेबल। अब हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड को कॉपी कर लेंगे, जाएंगे अपने क्लास फाइल में, क्लास फोल्डर, क्लास फाइल, और यहाँ पर स्क्रॉल करके एट लास्ट हम इस मेथड को क्रिएट करने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन एंड मेथड नेम। अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ग्लोबल WPDB। साथ ही साथ इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करने वाले एक और हेल्पर फंक्शन ऑफ वर्डप्रेस दैट इज DB डेल्टा। अब ये DB डेल्टा हेल्पर फंक्शन कहाँ है, कैसे यूज़ करें। उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा एक फाइल को दैट इज upgrade.php। सबसे पहले मैं सर्च करूँगा
अब grade.php देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे फाइल्स हैं, बट हमें पिक करना है wp-admin/includes। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अगर हम सर्च करें अपने इस फाइल में db-delta तो हम देख पाएंगे अपने उस हेल्पर फंक्शन को। तो फर्स्ट इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, इस हेल्पर फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इस फाइल को इंक्लूड करना होगा अपने इस क्लास के अंदर। तो हम करने वाले हैं इंक्लूड वंस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस के कांस्टेंट को, दैट इज़ abs पाथ। ये लाके देने वाला है हमारे वर्डप्रेस के डायरेक्टरी पाथ को। उसके बाद हम जाएंगे wp-admin फोल्डर के अंदर, उसके बाद जाएंगे इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर और इंक्लूड करेंगे upgrade.php। सो फाइनली एक बार हमने सक्सेसफुल तरीके से इसे इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद अब इस हेल्पर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले टेबल कोड इक्वल्स टू या कहें इसे टेबल सीक्वल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इन सारे कोड को हम पुट कर देते हैं। इसे हम रिमूव कर देंगे कोलाट, इसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इतने से कोड को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ इस टेबल के सीक्वल कोड में हम देख सकते हैं हमारे पास है wp_book system। मान लेते हैं मेरे केस में ये wp_ एज अ प्रीफिक्स है, बट आपके केस में डिफरेंट हो सकता है। तो डायनामिक तरीके से हम इसे गेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर डायनामिक तरीके से टेबल प्रीफिक्स को गेट करने के लिए टेबल प्रीफिक्स इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे wp-db ऑब्जेक्ट एंड प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। फाइनली यहाँ मेरे केस में ये रिटर्न करने वाला wp_, अगर आपके केस में है समथिंग कॉल्ड tbl_, ये रिटर्न ऑटोमेटिक कर देने वाला है। उसके बाद इस वेरिएबल को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, wp_ को रिमूव करेंगे, सिंगल कोट्स और कनकैटिनेट करेंगे अपने इस वेरिएबल के साथ। सो फाइनली हमारा कोड स्ट्रक्चर काफ़ी तैयार है। अब हम क्या करने वाले, इस पूरे कोड को एक्सिक्यूट करेंगे यूजिंग db-delta हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ कॉल करने वाले db-delta, यहाँ पास करेंगे टेबल सीक्वल। सो फाइनली यहाँ फ्रेंड्स इस हेल्पर फंक्शन के हेल्प से हम एग्जीक्यूट करेंगे सीक्वल कोड को, जो क्रिएट करने वाला एक डायनामिक टेबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल इनसाइड दिस डेटाबेस। तो हम देख पाएंगे अभी वो टेबल इस टेबल में मीन्स डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने ड्रॉप कर दिया है। बट यहाँ पर चले हम प्लगइन के मेन फाइल पे। तो यहाँ क्या होने वाला है, जब हम करेंगे प्लगइन को एक्टिवेट, तो आफ्टर एक्टिवेशन ये कॉल करने वाला है हमारे इस मेथड को। इस मेथड के अंदर हमारे पास एक सीक्वल कोड है जिसे एग्जीक्यूट करने वाले यूजिंग दिस हेल्पर फंक्शन। चलिए टेस्टिंग करते हैं। हम यहाँ जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, सबसे पहले प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं। आफ्टर डीएक्टिवेशन हम देख सकते हैं प्लगइन का मेन्यू भी ड्रॉप हो चुका है। अब क्लिक करेंगे एक्टिवेट पे, प्लगइन एक्टिवेटेड, मेन्यू ऑल्सो क्रिएटेड, बुक सिस्टम। यहाँ जाएंगे, रीलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं wp_book system। सो फाइनली हमने प्लगइन के एक्टिवेशन पे क्रिएट कर लिया है एक डायनेमिक टेबल स्ट्रक्चर। अब यहाँ फ्रेंड्स इस टेबल का यूज़ किया है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे इस मेन्यू के अंदर दो सब मेन्यूज़ है, जैसे कि ऐड बुक एंड लिस्ट बुक। तो हम करने वाले क्या है, इस ऐड बुक के अंदर हमारे पास एक लेआउट होगा जिसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगे। उन फील्ड्स के हेल्प से हम फिल करेंगे या सेव करेंगे अपने डेटाबेस रिकॉर्ड्स। सो फाइनली ये वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।